धनंजय जी, पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि चैतन्य बघेल जो कि शराब घोटाले के मामले में इस वक्त जेल में है, उनसे मिलने के लिए आपके प्रभारी पहुंचे, जब वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, तो इतनी इस तरह से जो मुलाकात की जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए हितेश जी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार तानाशाही पर उतर आई है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने और कुचलने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के परिजनों को टारगेट किया जा रहा है, आप केंद्र में देखेंगे तो राहुल गांधी जी लगातार मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से अडानी को देश की संपत्ति को सौंपा जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से राज्य में आप देखेंगे शायद सरकार जो जिस प्रकार से यहाँ के संसाधनों को अडानी को सौंप रहे हैं, इसका विरोध भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगाकर विपक्ष को कुचलना चाहती है, भूपेश बघेल जी तो डरे नहीं, वो लगातार लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। और आज जब भाजपा को लग रहा है कि भूपेश बघेल जी डरे नहीं हैं, तो उनके पुत्र पर जिस प्रकार से झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कांग्रेस के एक एक नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के हर नेता के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। चैतन्य बघेल जी के साथ खड़े हुए हैं, कवासी लखमा जी के साथ खड़े हुए हैं, देवेंद्र यादव जी के साथ खड़े हुए हैं। हमारे किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ या हमारे नेताओं के परिजनों के खिलाफ अगर इस प्रकार से कार्रवाई होगी, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस बात की लड़ाई लड़ने का काम करेंगी। हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, अभी आपने कैबिनेट मंत्री को भी सुना, वो कह रहे हैं कि परिवारवाद की पार्टी है, चाहे दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक देख लो, परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आती है और बाकी जो मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर नहीं आती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो इस प्रकार से आरोप लगाने से पहले जवाब देना चाहिए कि क्या गौतम अडानी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है? क्या गौतम अडानी आरएसएस के शाखा में जाते हैं क्या? जब कांग्रेस पार्टी अडानी के खिलाफ जब उनके जो अत्याचार जो हो रहे हैं, जो जिस प्रकार से उसको देश को सौंपा जा रहा है, जिस प्रकार से जंगलों को सौंपा जा रहा है, जब कांग्रेस पार्टी सड़क पर जनता की आवाज़ उठाती है, इस प्रदेश की अस्मिता की आवाज़ उठाती है, कि खनिज संपदा की आवाज़ उठाती है, तो विष्णु साय जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और पूरा नेता और आरएसएस क्यों सामने आ जाते हैं? क्या रिश्ता है गौतम अडानी के साथ में? हम तो प्रदेश के जंगल को लूटने की रोकने की बात करते हैं, यहाँ के वन संपदा को रोकने की बात करती हैं, तो इनको क्यों पीड़ा होती है? क्या गौतम अडानी जी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं? पहली बात। दूसरी बात, हम इस देश के हर परिवार के साथ खड़े होंगे, चाहे किसान हमारा परिवार है, यहाँ का युवा हमारा परिवार है, यहाँ की 140 करोड़ जनता कांग्रेस पार्टी उसको परिवार मानती है और भारतीय जनता पार्टी परिवार के खिलाफ है, तो इनको बताना चाहिए।